बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स? ठीक हो? हम भी ठीक हैं। अल्लाह पाक आपको ठीक रखे, खुश रखे, अपना सामान में रखे। तो आज बनाएगा मज़ेदार बैंगन का भरता। स्मोक बैंगन का भरता बनेगा। स्मोक कैसे बनता है ये देखो। ऐसे चूल्हे पे इसको रखेंगे, चूल्हे पे जलाएंगे और ये अंदर तक पक जाएगा। बहुत मज़े का इसका खुशबू आ रहा है और अच्छे तरीके से ये नरम मुलायम हो जाएगा। और गांव में जब होता था तो तंदूर पे पकता था ना, तो अब शहर में तंदूर कहाँ से लाएं? हम चूल्हों पे रख के पकाते हैं। इतना आसान तरीका है चूल्हों पे रख के पकाने का। मैंने दोनों तरफ चूल्हे जला लिए हैं और दोनों पे एक एक बैंगन रख लिया है। बैंगन को पहले अच्छी तरीके से धो के साफ करते हैं ताकि इनको गंदे मंदे हाथ लगते हैं, नीचे गिरते हैं, मंडी से आते हैं। ये मैं इधर शिलप पे धो रखे हुए हैं। ये किचन का सामान कुछ पड़ा हुआ है मेरा सारा, मिर्च मसाले अवन के ऊपर नीचे, और इधर चूल्हों पे दोनों पे मैंने रखा हुआ है ना, दो बैंगन रखे हुए हैं। और दोनों को उलट पुलट करना है ताकि मज़ेदार से पक जाएं। और बहुत प्यारी खुशबू स्मोक वाली आ रही है, जैसे कोलों का होता है ना, स्मोक लगाता है, ऐसे स्मोक वाला पुड़ता ऐसे बोलता है। और बहुत मज़ेदार बनता है। यकीन माने 10 किलो बैंगन का पुड़ता बनाए तो खाया जाएगा, इतना मज़ेदार होता है। और पका हुआ बैंगन तो कुछ लोग पसंद करता है, कुछ नहीं करता। बच्चे लोग भी पसंद नहीं करता। मुझे तो आलू में पका हुआ अच्छा लगता है, लेकिन हमारे घर वाले नहीं पसंद करते। और जब भी बैंगन का नाम लो ना, चाहे 1000 रुपये किलो हो, मेरे बच्चे कहेंगे कि ये लेके आओ और इसका भरता बनाओ। तो एक बैंगन पक गया है, इसको ऐसे प्लेट में पानी मैंने डाल के रखा हुआ है। ऐसे पानी के साथ हाथ लगा लगा के इसको सारा ऐसे चीलेगा। देखो कितना मज़ेदार अंदर तक ये पक के नरम मुलायम हलवे जैसा बन गया है। ये देखो अभी इससे धुआं निकल रहा है, गर्म है। और इसको ऐसे में सारा चीलेगा ऐसे पानी के साथ। और नल के नीचे इसको पकड़ के धोना नहीं है, अगर ये धोओगे तो ख़राब हो जाएगा, इसके अंदर पानी पानी सारा हो जाएगा। और गर्म है अभी बहुत। इसका देखो छिलका प्लेट में सारा आ गया है। और बहुत मज़ेदार ये टेस्टी बनता है। और ये जब बैंगन ख़रीदें, ये इसको ये चेक करें कि ये अंदर से जो होता है ना कीड़ा लगा हुआ, काना बोलते हैं इसको, हम उसको काना बोलते हैं। तो काना बैंगन ना हो बकाया कोई मसला नहीं है, वरना कीड़े वाला होगा। ये अंदर से फिर इसको खोल के देखते हैं ताकि ये अंदर तक कोई ब्लैक कोई निशान तो नहीं है, साफ़ सुथरा है तो ठीक है। ये सारा एक एक करके मैंने इसको ऐसे पका के सारे को छील के ये प्लेट में रख लिया। 4 बैंगन थे, चारों मैंने पका लिए। एक मेरा ख्याल रह गया चूल्हा पे ना, 4 उतार लिए, 5 थे। किलो पे 5 चढ़े, 4 बड़े एक छोटा सा ना। और बहुत मज़ेदार है। आजकल बैंगन सस्ते हैं, 100 रुपये किलो मिल जाते हैं, 150 रुपये के 2 किलो मिल जाते हैं। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। हाँ देखो 5 थे ना, 4 मैंने ये रखे हुए हैं और एक चूल्हे के ऊपर है। तो चूल्हे वाला भी मैंने उतार लिया। ये देखो सारा इसको भी खोल के अंदर से मैंने चेक करना है ताकि कोई ऐसा वैसा ख़राब ना निकले ना। बहुत ये देखो जैसे हलवा होता है, नरम मुलायम, स्मोक आ रहा है। जैसे कोयले का स्मोक होता है ना, ऐसे इसका स्मोक आता है। और कढ़ाई मैंने रखा है, थोड़ा सा ऑयल डाला है जितना तकरीबन असली ज़रूरत होता है। और 2 आलू इसमें गोल गोल काट के मैंने डाल दिए ना। आपका मर्ज़ी तो इसमें आलू डालें, आपका मर्ज़ी नहीं तो खाली भी बना सकता है, लेकिन हमारे घर आलू वाला बहुत पसंद करता है ना। इसमें आलू का कतले बना के ऐसे गोल गोल वो डालता है और बहुत शौक़ से खाया जाता है। और यकीन माने बच्चे लोग हमारे जितने बच्चे हैं माशाल्लाह इतना शौक़ से ये खाते हैं कि बहुत मज़ेदार बनता है। और इसका स्मोक का ज़ायक़ा आता है। और साथ मैंने 2 प्याज भी इसमें डाल दिए छोटे छोटे काट के ना, ताकि जैसे हमारा आलू फ्राई होएं और साथ प्याज का भी सही प्याज भी ब्राउन हो जाए ना। बहुत मज़ेदार खुशबूदार ये देखो इतना अच्छा बनता है, इतना अच्छा बनता है। कभी बना कर तो देखें। पका हुआ बैंगन तो एक दिन पकाएगा और 10 दिन पड़ा रहेगा, कोई पसंद करता है कोई नहीं करता। तो ये जो पड़ता आलू का उसका बैंगन का बनता है, यकीन माने ये तो उंगलियां भी चाटते हैं, इतना अच्छा बनता है।
ये सुबह पराठे के टाइम नाश्ते में बहुत अच्छा लगता है, और ये बॉयल्ड चावल बॉयल्ड राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है, और नान रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। और सब्ज़ मिर्च 2-3, और 2-3 टमाटर। इसमें प्याज टमाटर ज़्यादा डलता है ना। मिसाला अच्छा हो तो जो भी चीज़ बनाओ अच्छा बनेगा। 3-4 सब्ज़ मिर्च मैंने काट के डाला है, ये कड़वा नहीं होता मिर्च ना। और 3 टमाटर डाला है, 2 आलू डाला है, 2 प्याज डालें। अभी देखो ये कितना मज़े का ये मसाला बन रहा है ना। अभी इसमें मैंने स्पाइसी चीज़ें कोई नहीं डाली, तो अभी स्पाइसी भी घर का ही डालेगा इसमें। लेकिन ये जो हमारा बैंगन है ना, इसको मैश कर लेगा। हम गांव में होता था ये जो इसका कैप है ना, बूंदा बोलता है इसको हम, इसके साथ इसको बारीक करते होते थे ऐसे, और ताज़ा मक्खन डालते थे। यहाँ शहरों में फिर रहता है इंसान तो शेरों जैसा बन जाता है, और मैशर के साथ इसको मैश करता है और इसको बारीक करता है। ये बहुत नरम मुलायम है, चम्मच के साथ भी हो जाएगा ना। सारा बैंगन इसको मैश करेगा ऐसे नरम मुलायम। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो कितना अच्छा बन रहा है। और उधर हमारा आलू फ्राई हो रहा है, प्याज टमाटर अच्छी तरीके से उसको मैं फ्राई कर रहा है, ताकि ये इधर हमारा मसाला बन जाए। और इसमें देखो नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया पिसा हुआ गरम मसाला, और थोड़ा सा लहसुन पाउडर का आधा चम्मच ना। लहसुन पाउडर का मैंने वीडियो दिया हुआ था अपने चैनल पे, यास्मीन विद किचन के नाम से जो मेरा चैनल है ये, इस पे मैंने लहसुन का वीडियो दिया हुआ है ना। लहसुन का पाउडर बनाने का, प्याज का पाउडर बनाने का, टमाटर का पाउडर बनाने का, कितने अच्छा अच्छा मैंने इस पे रेसिपी दिया हुआ है। तो मेरे चैनल का नाम है यास्मीन विद किचन, इस पे जाएं विज़िट करें और अच्छा अच्छा रेसिपी देखें। यार ये मसाला बनता है, और ये देखो मसाला हमारा तैयार हो गया है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, ताकि हमारा आलू भी गल जाए ना। इतने अच्छे तरीके से इसको मैंने भुना है कि इधर हमारा टमाटर, आजकल टमाटर कोई थोड़ा सा खुद आ रहा है ना, और चम्मच की मदद से मैंने इसको मैश कर लिया है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे तरीके से आलू हमारा गल गया है, और मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन गया है। ये टमाटर, एक टमाटर थोड़ा सख्त था, इसको चम्मच की मदद से मैंने ऐसे साइड पे करके ना, तो इसको मैश कर लिया है। और माशाल्लाह जब भी टमाटर ख़रीदें, और टमाटर रेड कलर का ख़रीदें और नरम ख़रीदें, थोड़ा नरम होना चाहिए। ये जो बैंगन मैंने मैश करके रखा हुआ है, वाह खुदा की शान, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार बैंगन का भरता बनेगा, और बहुत आलीशान बनेगा। क्या खुशबू आ रहा है, बहुत मज़ेदार बनेगा इंशाअल्लाह। ये वाला वीडियो बहुत अच्छा है, और ज़रूर बनाएं। सीज़न का सब्ज़ी आ रहा है, और अच्छा अच्छा ऐसे डिश बना के घर वालों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें, और जो हमारे चैनल पे नया आया वो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, मेरे व्यूअर्स को। अल्लाह पाक कोई दुख तकलीफ़ ना दे। अल्लाह पाक जो बेरोज़गार है उसको अच्छा सा अल्लाह पाक रोज़गार दे, और जिनका औलाद नहीं अल्लाह पाक आशिक़ रसूल नरीना औलाद दे। जिनका औलाद है, और माँ बाप का आंखों का ठंडक बनाए, और माँ बाप का साया बच्चों पे अल्लाह कायम रखे। माँ बाप एतबार है। तो बस इस दुआ के साथ अच्छा अच्छा रेसिपी दिखाता है, और अच्छा अच्छा दुआ करता है अपने व्यूअर्स के लिए, अपने सुनने देखने वाले के लिए। ये दही शाहपुर में लेके आया, इसी में मैंने इसको मैश कर लिया है ना, और सारा दही डालेगा आप, और बहुत ही ये मलाई जैसा बनेगा ना। मज़ेदार, मुंह में पानी आ गया, यकीन माने इतना अच्छा इसका खुशबू आ रहा है। ये करीमी करीमी बनेगा, मज़ेदार बनेगा। ये देखो मज़ेदार, आजकल दही बहुत अच्छा मिलता है ना, बिल्कुल भी पानी नहीं होता, और मलाई जैसा होता है। ये देखो, और दही को मिक्स करेगा, और दही का इसमें टेस्ट देखा बहुत अच्छा लगता है। और माशाल्लाह इसका लुक चेक करें, ये मलाई करीमी करीमी पुड़ता बन गया, और आलू के साथ, और इसका ज़ायका तो बहुत मज़ेदार बनता है ना। माशाल्लाह ये देखो इधर हमारा ये रेसिपी तैयार हो गया है।
और डिश तैयार हो गया है। और मैंने नूर बीबी को बोला है कि गरम गरम चपाती साथ रोटी बनाएं। और सब्ज़ धनिया का जो डंडियाँ है ना, वो अभी डंडियाँ डालेगा, डंडी इसके साथ पकेगा और मज़ेदार इसका खुशबू आएगा। और ये सारा डंडी मैंने आगे से काट के डाल दिया है पकने के टाइम। और ये जो पीछे वाला पत्तियाँ हैं धनिए का, ये बाद में डालेगा ना। तो माशाल्लाह लुक चेक करे इसकी, वाह। और नूर बीबी को मैंने बोला है गरम गरम चपाती रोटी बनाए, ये बाद में डालेगा। चपाती गरम गरम रोटी बनाए और साथ हमारा पुड़ता तैयार हो गया है। और आज जुमे का दिन है और जुमे का नमाज़ पढ़ के आएंगे सारे माशाल्लाह, फिर खाना खाएंगे। इतने में से हमारा रोटी भी तैयार हो जाएगा और साथ चटनी बनाएगा और दही धनिए पुदीने का चटनी और साथ सलाद वगैरह कटेगा। और ये देखो आलू भी गल गया है मज़ेदार, और हमारा ये पुड़ता तैयार हो गया है ना माशाल्लाह। ये देखो आलू बहुत मज़ेदार गल गया है। अभी इसको 2 मिनट दम पे छोड़ेगा, फिर बस चूल्हा बंद कर देगा। फिर हमारा ये रेसिपी अभी तैयार हो गया, डन हो गया है ना। इसका लुक चेक करें। अभी दिल करता है चम्मच के साथ उठा के इसको सारा को खाएं। बड़ा हमारा वीडियो पूरा लोग नहीं देखता ना, पता नहीं कि हमारे यूट्यूब चैनल वाले सारा किधर गए ना। ये देखो डिश आउट करता है इसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी देखो पुड़ता कैसे बना है, नरम मुलायम। ये बना के बच्चों को दो, बैंगन क्या ये तो सारा चट कर जाएगा। बच्चों को तो पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या पका हुआ है। और स्मोक वाला इसका जायका आता है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।